हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके। और पहली बात तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज है आपकी 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर को आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा आज कौन सा दिवस है। तो आप बोलोगे आपका विश्व डाक दिवस है। और पहले मैं डाक दिवस के बारे में बता देता हूँ कब शुरुआत हुई थी। तो आपके 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपकी डाक की शुरुआत करी गई थी। और अब आप पूछोगे कि भाई लॉर्ड डलहौजी की बात आई है, तो लॉर्ड डलहौजी ने कब से कब तक शासन किया था। तो आप बोलोगे 1848 से लेकर 1856 तक शासन किया था। और उन्होंने 1854 में, सॉरी, 1854 में इन्होंने डाक सेवा शुरू करी थी। और साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में आपका वुड डिस्पैच आया था। इसीलिए आपके लॉर्ड डलहौजी को आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है 1853 में इन्होंने आपकी ट्रेन सेवा भी चलाई थी साथियों। और भी इनके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। फिलहाल अब हम आज का जो भी करंट अफेयर है उसका डिस्कस करेंगे। ओके। और उम्मीद करूंगा कि आपको काफी पसंद आएगा वीडियो। और देखिएगा, अभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारे साथियों में। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा साथियों, कि भाई आपका है ना, स्वीडन नोबल कमेटी ने किस देश की कवयित्री आपके लुइज ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो वो कहां से बिलोंग करती थी? अमेरिका से बिलोंग करती थी साथियों, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिएगा, मैं इनके बारे में बताना भी बहुत ही आवश्यक समझूंगा साथियों, है ना। तो देखिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, इन्होंने आपको पता है कि एक पुस्तक लिखी थी सबसे पहले, जिसका नाम था फर्स्ट बॉर्न। फर्स्ट बॉर्न यानी कि पहला जन्म, इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। फिर उसके बाद में ये फेमस हो गई थी और 12 संग्रह इन्होंने लगातार बनाने के प्रयास किए। और इनकी जो उम्र है वो कितनी है? 77 साल की इनकी उम्र है। और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा जापान के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो आप बोलोगे धर्म गार्जन हुआ है। ओके, आपका सैन्य मैत्री हो गया। सैन्य मैत्री के अलावा अभी हाल ही में हुआ है एक जीमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास। और एक आपका मालाबार हो जाएगा साथियों। किसके साथ हुआ है? जापान के साथ। ब्रिटेन के साथ आपका कोपा हो गया। और आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे ब्रिटेन के साथ आपका अजय वारियर हो जाएगा। अमेरिका के साथ बहुत सारे हुए हैं, आपको पता ही है भाई। अमेरिका के साथ तो कि एक तो आपका टाइगर ट्रंप हो गया, आपका वज्र प्रहार हो गया, ठीक है, और आपका मालाबार हो गया। और इसी के साथ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग भी आपका किसके साथ भाई? अमेरिका के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। और साथ ही साथ आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो आपका एयूएस इंडेक्स हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी नदी है उसका क्या नाम है? मुरी डार्लिंग है। और मुरी डार्लिंग का जो लंबाई है वो आपका 3720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी साथियों। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे साथियों कि भाई यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सूची में, है ना, आपका दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है? तो देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक चीज आपको और बताना मैं आवश्यक समझूंगा, क्या कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आप क्या बताओगे भाई? उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका 912 है। ओके, 912 तो आपको याद रखना है। इसी के साथ और भी कुछ जरूरी चीजें आपको पूछी जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश तो सभी बता देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपके कौन से नेशनल पार्क है? तो आप बोलोगे भाई उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, आपका चंद्रप्रभा नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है भाई? तो आप बोलोगे बस यही है साथियों, क्योंकि ये चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है और आप आसानी से बता देते हैं, ठीक है साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। वैसे मैं केरल का भी बता सकता हूं कि केरल में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे भाई। तो आप बोलोगे भाई केरल में है ना आपके साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामुदई है, एर्नाकुलम है, पराम्बिकुलम है और इडुक्की अभ्यारण्य आपके केरल में लोकेटेड है। और भाई महाराष्ट्र का लिंगानुपात आपको पता ही है 929। और केरल के सीएम आपके पिनरई विजयन आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। और लेकिन महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों।
कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बोरीवली हो गया, चांदोली हो गया, तदोबो हो गया, गोगामल हो गया, नवागांव हो गया, और मेलघाट जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि भाई भारत के किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की अनलिस्टेड कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए 125 मिलियन डॉलर की डील करी है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? इन्फोसिस हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके भाई, ये आपके है ना, ये चीजें आपकी एग्जाम के लिए ही बनी है और आपको डेफिनेटली ये चीजें आपको पूछी जाती है। ओके, लेकिन मैं पूछूंगा भाई आपका जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस के सीईओ कौन है, यह भी आपको याद होना जरूरी है। और कब करी गई थी आपकी इन्फोसिस की स्थापना? तो मेरे साथियों आप क्या बताओगे कि जो आपका इन्फोसिस है, ओके, इन्फोसिस की जो स्थापना है कब करी गई थी? तो आप क्या बताओगे भाई? सभी बता दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप बता देते हो कि 1981 में, है ना, मैं लिख देता हूं भाई, 1981 में इन्फोसिस की स्थापना करी गई थी। और साथ ही साथ जो आपकी इन्फोसिस कंपनी है, इसके जो सीईओ है वो आपके कौन है? तो आप बोलोगे सलील पारेख। सलील पारेख का आपने नाम तो सुना ही होगा साथियों। अब आप पूछोगे भाई हमें तो विप्रो बताओ, है ना भाई, ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके सीईओ तो आपको बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपका जो विप्रो है, विप्रो के जो सीईओ है वो कौन हो जाएंगे साथियों? तो आप क्या बताओगे कि जो आपकी प्यारी विप्रो कंपनी है इसके सीईओ आपके थेरी डेली पार्टे हो जाएंगे। और साथ ही साथ विप्रो की मैं बात करूं साथियों, तो आपको एक चीज का और याद रखना है कि विप्रो की जो स्थापना है वो कब करी गई थी? आपकी 1945 में करी गई थी साथियों। और साथ ही साथ टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी और टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बहुत ही अच्छे से बताया, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको बताना है कि फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट में 2020 में 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर रहा है? तो आपके मुकेश अंबानी, आपको पता है, 13वें नंबर पर लगातार ये पहले स्थान पे इस लिस्ट में आ रहे हैं साथियों। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं और भी बताना चाहूंगा। आपको याद रखना है मेरे साथियों कि वे लगातार 13वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहली बार टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट के जो आपके साइरस पूनावाला है उसको भी स्थान मिला है। और आपकी इंडिया रिच लिस्ट में अडानी ग्रुप के जो फाउंडर है, चेयरमैन गौतम अंडानी, है ना, उनको आपका दूसरा स्थान मिला है। यह भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि आपकी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपके सरकार ने कितने साल में पहली बार आपका नाइट कर्फ्यू लगाया है? ये आपका करके नहीं है भाई, आपका कर्फ्यू है साथियों। ओके, कर्फ्यू, ये थोड़ा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। और जर्मनी से हमने क्या लिया है भाई? तो आप बोलोगे जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी मैटर करती है, एग्जाम से रिलेटेड आपको पूछी जाती है। एंड अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है भाई, पूछा गया है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एवं राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करा गया? तो आपका केंद्रीय बैंक हो जाएगा। यस बैंक के सीईओ कौन है? आपके प्रशांत कुमार है। पंजाब नेशनल बैंक के आपके मल्लिकार्जुन राव है। आईसीआईसी बैंक के कौन है भाई? तो आप बोलोगे संदीप बख्शी, इसके सीईओ हो जाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो आपके कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब मैं आपको पूछूंगा कि कब करी गई थी आपकी आरबीआई की स्थापना? तो आप बोलोगे 1935 में करी गई थी और 1949 में इसका संचालन कार्य स्टार्ट हुआ था साथियों। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बताया। ओके, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपको बताना है भाई, आपकी प्रसार भारती और किसने नए कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो आपका कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? इफ्को हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, ये जो इफ्को है ना, इफ्को के बारे में आता है भाई, मेरे भी आता है, सबके आता है भाई। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ठीक है। आपका जो इफ्को है साथियों, ठीक है, इफ्को के बारे में बताइएगा कि आपके इफ्को की स्थापना कब करी गई थी और क्या है इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म भी आपको बताना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे साथी आसानी से बता देंगे कि आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और 1967 में आपकी इफ्को की स्थापना करी गई थी, यह भी आपने बताया साथियों, ठीक है। ये कृषि से रिलेटेड है मेरे साथियों, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कृषि कल्याण मंत्री कौन है? तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर है साथियों।
और आपकी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में करी गई थी। योजना आयोग की 1950 में करी गई थी साथियों। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अब आपको बताना है कि भाई 9 अक्टूबर को विश्व भर में आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका विश्व डाक दिवस। तो इसका तो मैंने पहले ही शुरू के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। वैसे मैं बता दूंगा, विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। महिला सुरक्षा दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे भाई कि आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस यूनिवर्सिटी के साथ आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। कौन सी भाई? आपकी एमआईटी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिएगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन संबोधित किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई? कनाडा। और कनाडा से हमने क्या लिया है भाई? तो आप बोलोगे भाई राज्यपाल की पोस्ट हमारे कनाडा से ली गई है, और कनाडा सॉरी राज्यपाल को आर्टिकल 152 में और राज्यपाल का पैराडन पावर आर्टिकल 161 में आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर पुस्तक ली गई है। जापान के साथ आपका जिमेक्स, धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एवीएस इंडेक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। साथ ही साथ जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो वो अभी जाके यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। और देखेगा, यदि आपको सेशन वाकई में दिल से अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा साथियों, और ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे साथियों में शेयर करिएगा। और जिन्होंने ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं करा है, आप देख सकते हो, तो ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। अब हम मिलेंगे बाद में कल। ठीक है, धन्यवाद।